भूत और आत्मा का क्या है सनातन धर्म में दृष्टिकोण। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। ये धर्म न केवल आध्यात्मिकता और दर्शन का गहन भंडार है, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ विषयों पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। भूत और आत्मा, जो मानव मन की कल्पना और जिज्ञासा को प्राचीन काल से प्रेरित करते आए हैं, सनातन धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन दोनों अवधारणाओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। आत्मा का स्वरूप। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर, अजर, अमर और शाश्वत है। इसे परमात्मा का अंश माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2.20। इस श्लोक के अनुसार आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये शाश्वत है और शरीर के नष्ट होने पर भी अविनाशी रहती है। आत्मा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो इसे संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। आत्मा को परमात्मा का अंश मानने के कारण इसे दिव्य और पवित्र समझा जाता है। भूत की परिभाषा। भूत शब्द का अर्थ है अतीत में हुआ, लेकिन लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भूत उस आत्मा को कहते हैं जो मृत्यु के बाद किसी कारणवश अपने गंतव्य की ओर नहीं बढ़ पाती। ऐसी आत्माएं भौतिक संसार में ही अटकी रहती हैं। ये स्थिति उनके अधूरे कर्म, मोह या किसी प्रकार की हिंसा, अन्याय या असामयिक मृत्यु के कारण हो सकती है। भूत और आत्मा का संबंध। सनातन धर्म में आत्मा और भूत के बीच का अंतर मुख्य रूप से उनके कर्म और अवस्था पर निर्भर करता है। आत्मा शुद्ध, दिव्य और ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है, वहीं भूत उस आत्मा का एक विकृत रूप है जो अपने कर्मों के कारण अशांत या अज्ञानी बन गया है। भूत का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा ने अपने कर्मों के फलों को भोगने या स्वर्ग और नरक की यात्रा करने के लिए अपनी यात्रा पूरी नहीं की। ये स्थिति उसे भूत रूप में पृथ्वी पर बांध देती है। भूत और आत्मा से संबंधित ग्रंथ। सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में भूत और आत्मा का उल्लेख मिलता है, जैसे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैसे मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है और अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न अनुभव करती है। भूत उन आत्माओं को कहा गया है जो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। महाभारत में भी भूत प्रेतों का उल्लेख मिलता है, जैसे वनपर्व में यक्ष, प्रश्न और भीम के राक्षसों से युद्ध की कथाएं। रामायण। वाल्मीकि रामायण में कई प्रसंग हैं जहां आत्माओं और भूत प्रेतों का वर्णन है, जैसे सीता माता की खोज के दौरान हनुमान जी को ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ा जहां भूत प्रेतों का निवास था। भूत बनने के कारण। सनातन धर्म में कुछ कारण बताए गए हैं जिनके कारण आत्मा भूत बन जाती है। असामयिक मृत्यु। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाने पर आत्मा अक्सर भटक जाती है। अधूरे कार्य। जब आत्मा के जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए पृथ्वी पर अटकी रह जाती है। अत्यधिक मोह। परिवार, धन या अन्य सांसारिक बंधनों के प्रति अत्यधिक मोह आत्मा को मुक्त होने से रोक सकता है। पाप कर्म। पापी कर्म करने वालों की आत्मा अक्सर भूत बन जाती है, क्योंकि उनके कर्म उन्हें यमलोक तक नहीं जाने देते। भूत प्रेतों का स्वरूप। लोक कथाओं और ग्रंथों में भूत प्रेतों का स्वरूप अक्सर डरावना बताया गया है, हालांकि यह अधिकतर प्रतीकात्मक है। भूत का वास्तविक स्वरूप उसकी मानसिक स्थिति और कर्मों के आधार पर होता है।
किसी भूत को अशांत, क्रोधित या दुखी बताया गया है, तो यह उसकी असमाप्त इच्छाओं और बंधनों का प्रतीक है। आत्मा और भूत से जुड़ी मान्यताएं पुनर्जन्म, आत्मा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का फल नहीं भोग लेती, वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। भूत भी इसी चक्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी यात्रा रुक जाती है। पितृपक्ष, पितरों की आत्मा को संतोष देने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ पाते हैं। तांत्रिक साधना, तंत्र विद्या में भूत प्रेतों की साधना का उल्लेख मिलता है। ये साधना आत्माओं से संवाद स्थापित करने और उन्हें शांत करने के लिए की जाती है। भूत और आत्मा से निपटने के उपाय सनातन धर्म में भूत और अशांत आत्माओं से निपटने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भूत प्रेतों से रक्षा करने वाले प्रमुख मंत्र हैं। हवन, अग्नि में आहुति देकर भूत प्रेतों को शांत किया जा सकता है। हवन का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। सनातन धर्म में भूत और आत्मा दोनों को गहराई और सम्मान के साथ समझा गया है। जहां आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना का अंश और मोक्ष का अधिकारी माना गया है, वहीं भूत को अशांत आत्मा के रूप में देखा गया है जो सांसारिक बंधनों या अधूरे कर्मों के कारण मुक्त नहीं हो पाए। आत्मा और भूत के विषय में समझ हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने में मदद करती है।